बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब बात अगर करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 75वां ये जन्मदिन है और इस खास मौके पर हरियाणा में भी अब भाजपा की तरफ से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। तो वहीं बात अगर करें तो कार्यक्रम की शुरुआत रोहतक से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1990 के दशक में हरियाणा में भाजपा के प्रभारी के तौर पर हरियाणा में काफी समय बिताया है। खासकर रोहतक और पंचकुला की बात अगर करें तो पंचकुला में उनका एक पुराना मकान भी है जहां वे रहते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा भी किया जा रहा है। अब ऐसे में ये सेवा पखवाड़ा मोदी जी की नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके योगदान को याद करने का एक अवसर भी है, क्योंकि हरियाणा के साथ एक अलग ही जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जब होते थे 90 के दशक में, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी कुछ यादें रही हैं हरियाणा में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर याद भी करते हैं। तो रोहतक में सीएम सैनी ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और एक अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, गर्व और समृद्धि के लिए सदैव समर्पित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के अनवरत प्रयास करने वाले हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे बोला है और साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते नजर आए और उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर यहाँ पर करते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और साथ ही 75वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बधाई दी है, उनके नेतृत्व की तारीफ की और देश में जो इस समय समृद्धि लगातार देखने को मिल रही है, देश लगातार जो आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र भी किया गया। तो आज रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में रही, उन बातों का जिक्र भी किया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मां भारती के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जो संकल्प सेवा का प्राय है, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है।
तो हमारे जी मीडिया संवाददाता रोहतक से राज टाकिया और चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राज टाकिया आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि बात अगर करें रोहतक की तो रोहतक से एक विशेष लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है। जब 1990 के दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय बीजेपी प्रभारी होते थे और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि अब केंद्रीय मंत्री, उनके साथ भी कुछ यादें उनकी रही हैं। अब क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है? सेवा पखवाड़ा किस रूप में बीजेपी हरियाणा में मना रही है? क्या कुछ उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में आज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री रोहतक का विशेष लगाव रहा है रोहतक वासियों के साथ। जिस टाइम पर प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी थे, तो रोहतक में उनका प्रवास होता रहता था और उनकी टीम में मनोहर लाल खट्टर जी भी थे और तमाम बीजेपी के सीनियर नेता थे। सुषमा स्वराज भी हरियाणा से बिलोंग करती है, तो वो भी उनकी टीम का एक हिस्सा थी। तो अब जो है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान और नशा मुक्त भारत अभियान की यहाँ से शुरुआत की है और पूरे प्रदेश में ये नशा मुक्त हरियाणा अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को एक संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शपथ भी दिलवाई गई है कि युवा जो है वो नशे से दूर रहेंगे और पूरे हरियाणा को स्वच्छ बनाने में एक अच्छा योगदान युवा देंगे। आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनको शपथ भी दिलाई है और आज जो है कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम रहेंगे। कुछ देर बाद जो है जेपी नड्डा जी रोहतक आएंगे और उसके बाद सशक्त नारी कार्यक्रम का भी उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद जो है एक विशाल जन रैली को एक मैसेज दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दी है और जनता को की तरफ से भी प्रधानमंत्री को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी है। जी चंडीगढ़ से विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, फिलहाल बात अगर करें चंडीगढ़ की तो अब हरियाणा में जब भी जिक्र विकास का होता है चंडीगढ़ का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता और प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन भी है। ये एक और खुशी का अवसर बीजेपी के नजरिए से मैं बात कर रहा हूँ विजय। तो आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन एक गिफ्ट जो है सरकार की तरफ से जनता के लिए भी आप कह सकते हैं कि आज देखने को मिल रहा है। जिन योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जो अभियानों की शुरुआत हुई, जनता के लिए भी किसी तोहफे से कम नहीं है विजय। बिल्कुल, इस जन्मदिन है, आज जन्मदिन है और आज से ही क्योंकि सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है और ये जो सेवा पखवाड़ा ये प्रदेश के लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। हालांकि उपलक्ष्य जो है अवसर जो है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन का है और पूरे हरियाणा में चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा विधायक है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग जो अपने अपने इलाकों में इस सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। और लोगों के लिए ये इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री का यही एक संदेश था कि प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन इस तरीके से बनाया जाए कि जन्मदिन में भी एक सेवा का संदेश हो, स्वास्थ्य का संदेश हो, पर्यावरण का संदेश हो। तो उन संदेशों के साथ ही जन्मदिन बनाया जाए और आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है जो महात्मा गांधी की जन्मदिन है 2 अक्टूबर तक वो लगातार हरियाणा में चलाया जाएगा और इसके तहत जो काम किए जाएंगे वो सिर्फ लोगों की सेवा के लिए किए जाएंगे। चाहे वो अलग अलग शहरों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएं या ब्लड डोनेशन कैंप जो आज भी कई जगह पर लगाए जा रहे हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों की अलग अलग तरीके से मदद जो है वो की जाएगी, अलग अलग तरीके से सेवा पखवाड़ा जो किया जाएगा और पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर जो है पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को सुधारा जा सके। यानी हर तरीके से ऐसे काम किए जाएंगे जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों को सुविधा पहुंचे और यही संदेश जो है प्रधानमंत्री जन्मदिन पर आज दिया जा रहा है। इसके अलावा नमो रन आयोजित की जा रही है जिसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि युवाओं को खेल का संदेश दिया जा सके, स्वास्थ्य का संदेश दिया जा सके और उन्हें नशों से बुरी आदतों से दूर रहने का संदेश दिया जा सके। इस तरह से जो प्रधानमंत्री की जन्मदिन है उसको एक ऐतिहासिक तरीके से बनाया जा रहा है और लगातार 2 अक्टूबर तक ये जो कार्यक्रम है चलते रहेंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही एक मकसद है हरियाणा भाजपा का कि जो जन्मदिन मनाया जाए वो लोगों को एक संदेश दिया जाए, उन्हें सुविधा दी जाए, लोगों को लगे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो जीवन है जिस तरह से लोगों की सेवा में वो जीवन उन्होंने लगाया है, उनके जन्मदिन के दिन भी लोगों की सेवा ही भाजपा की ओर से की जा रही है। कुछ इस तरह के संदेश के साथ उनके जन्मदिन की आज से शुरुआत जो है वो कार्यक्रमों की जा रही है और पूरे हरियाणा में लगातार 2 अक्टूबर तक इस तरह कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर यह भी एक तरीका रखा गया है जन्मदिन मनाने का कि अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं तो 173 जगहों पर लगाए जाए। जो
वृक्षारोपण किया जा रहा है, जहां पर वृक्षारोपण किया जाए कम से कम 75 जो पेड़ है वो हर व्यक्ति लगाए। इस तरह से जो एक खाका है वो तैयार किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज 75 साल के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस संख्या का भी ध्यान हरियाणा भाजपा रखेगी। तो हर संख्या को, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या नमो रन की बात करें या और जो कार्यक्रम है, शिविर है, वो लगाए जाएंगे। तमाम जो है उसकी संख्या कम से कम 75 रखी जाए, ऐसी कोशिश जो है वो भाजपा की रहेगी। तो इस तरीके से काम हरियाणा में भाजपा कर रही है और आज से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है। और ये जो जन्मदिन का कार्यक्रम है आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक लगभग 2 हफ्ते तक जो है वो चलाया जाएगा, यानी कि एक ऐतिहासिक तरीके से, एक बड़े तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन हरियाणा में देखने को मिलेगा, जिस तरह से हरियाणा भाजपा यहाँ पर काम कर रही है। जी सर, चलिए ठीक है। रोहतक से राज टाकिया लगातार हमारे साथ जिम्मेदार संवाददाता बने हुए हैं। अब ऐसे में राज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, एक सेवा पखवाड़ा इसके रूप में भारतीय जनता पार्टी आज के इस दिन को मना रही है और एक प्रयास ये है शासन प्रशासन का कि प्रदेश को एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ाया जाए, विकास के दर को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, जिससे सीधे तौर पर जनता को यह एहसास हो कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मतलब एक सेवा पखवाड़ा जिससे सीधा लाभ जनता को है। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा पूरे हरियाणा में चलाया गया है और एक जन जन तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि सरकार की तरफ से हर मुमकिन संभव कोशिश की जा रही है कि जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तमाम योजनाएं जनता के हितों में चलाई जा रही हैं। वहीं आज जो है रोहतक की बात कर ली जाए तो रोहतक में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है। वहीं नशा मुक्त भारत अभियान की यहाँ से शुरुआत की गई है और मुख्यमंत्री ने युवाओं को शपथ दिलाई है और एक संदेश दिया है कि युवा जो है नशे की गिरफ्त से बाहर निकले। और एक नारा उन्होंने दिया है कि दूध दही का खाना और हरियाणा जो है, इस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया है। तमाम हरियाणा वासियों को ये संदेश दिया है कि जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में युवा बढ़ते जा रहे हैं, उस नशे को युवाओं को छोड़ना होगा और ताकि परिवार के व्यक्तियों को किसी प्रकार की नशे के कारण दिक्कत न हो। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा वासियों के लिए उन्होंने जो है की तरफ से एक मैसेज दिया है कि प्रधानमंत्री हमेशा स्वस्थ रहें और जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दी है। जी विजय राणा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, जब इस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देखने को मिलते हैं, चाहे बात सेवा पखवाड़ा की कर ली जाए, तमाम नशा मुक्ति अभियान को लेकर कर ली जाए, या फिर प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाने को लेकर एक सरकार का जो विजन है वो देखने को मिलता है, तो ऐसे में आम जनता को भी बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, इसका मतलब सीधे तौर पर ये जनता को तो फायदा होगा ही होगा। अब ऐसे में प्रदेश की विकास की दर में भी एक बढ़ोतरी की जाती है। बिल्कुल, हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो वैसे ही ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बहुत करीब है हरियाणा, क्योंकि जिस तरह से 2014 में केंद्र में सरकार बनी भाजपा की, वैसे हरियाणा में बनी। 2019 में फिर से हरियाणा में भी और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी। तीसरी बार फिर हरियाणा और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हरियाणा के लोग भाजपा से प्रभावित है, तभी तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित है। और इसी वजह से कोई भी योजना जब शुरू की जाती है तो कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की हैं और आगे भी कई योजनाएं हैं जो हरियाणा की धरती से शुरू होंगी और जल्द ही उनका हरियाणा में दौरा भी होगा, वो हरियाणा आएंगे भी। तो यानी हरियाणा सरकार जब भी प्रधानमंत्री मोदी को बुलाती है या कोई योजना की शुरुआत की जाती है या फिर हरियाणा के लिए कोई योजना मांगी जाती है, फंड मांगा जाता है, तो प्रधानमंत्री उसमें बिल्कुल देर नहीं करते हैं, तभी जो मांग है हरियाणा सरकार की पूरी कर दी जाती है। यानी जिस तरह से हम पिछले 3 सालों में देख रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को खास एक राज्य का दर्जा वो देते हैं और हरियाणा की कोई भी मांग हो तुरंत पूरा करते हैं। और यही वजह है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आई है। लोगों में बहुत इस बात की जो चर्चा हमेशा रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा को क्या देने वाले हैं, कि हरियाणा में कोई मांग अधूरी नहीं रहती है। और जब उनका जन्मदिन है और इतने बड़े स्तर पर हरियाणा में मनाया जा रहा है, और तो कहने के लोगों के मन में अब ये बात है कि हरियाणा को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो हरियाणा का भी एक फर्ज बनता है कि वो ध्यान रखे अपने प्रधानमंत्री का। और उनका जन्मदिन है वो भी, हालांकि जन्मदिन प्रधानमंत्री का है, लेकिन वो इस तरीके से मनाया जा रहा है जिससे लोगों की सेवा हो, लोगों को सुविधाएं दी जाए। और आने वाले दिनों में कई योजनाएं भी हरियाणा के लोगों को मिलने वाली है और अगला जो इंतजार है वो 1 नवंबर का भी किया जा रहा है, क्योंकि उसमें हरियाणा होगा और उस दिन भी कई बड़ी योजनाएं हरियाणा को
मिल सकती है और प्रधानमंत्री मोदी का जल्द ही हरियाणा में दौरा भी होगा। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में उत्साह जरूर बिल्कुल, और यही वजह है कि अब लोगों को एक इंतजार भी रहता है पीएम मोदी का जन्मदिन कब आए और कब यह सेवा पखवाड़ा फिर से शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया विजय राणा, राज टाकिया जुड़े, आप तमाम जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और साथ ही अब हरियाणा में सेवा पखवाड़ा और साथ ही हरियाणा में अब नशा मुक्ति अभियान के साथ साथ एक विकास की दर को बढ़ाने का प्रयास भी हरियाणा सरकार का है। तो